हेलो गाइस। आज हम पढ़ने जा रहे हैं स्टैंडर्ड 9 का यूनिट नंबर 9 फ्रेंड फ्रॉम द स्काई। ऐसा दोस्त जो हमें अचानक से मिल गया हो, जैसे कि आसमान से टपका हो और हमें ऐसा प्यारा सा दोस्त मिल गया, उसे बोलते हैं कौन सा दोस्त? जो हमें आसमान से अचानक से मिला हो। ऐसे दोस्त के बारे में आज हम पढ़ने जा रहे हैं। सबसे पहले आप ये चैनल लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और इसके बाद में इस चैप्टर के साथ हमारे साथ बनी रहिए। लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले इसमें दी गई है आपको रिसाइट द पोएम। हमें पोएम पढ़नी है। इस पोएम में स्काई के बारे में ही फ्रेंड के बारे में बात की गई है कि दोस्त कैसा होता है, दोस्त हमारे साथ किस तरीके से ट्रीट करता है, इसके बारे में इस पोएम में बताया गया। रिसाइट द पोएम। Oh, what joy it is to have friends like you. ओहो, कितनी खुशी की बात है कि मेरे पास तुम्हारे जैसा फ्रेंड है। For giving me strength the way you do. मैं जो भी काम करूँ, जिस भी रास्ते पे चलूँ, वो मुझे एक ताकत देता है। For lifting me up when I am feeling down. जब भी मैं कुछ बुरा सोचने लगता हूँ, जब भी मैं नर्वस हो जाता हूँ, तो वो मुझे ऊपर उठाता है, वो मुझे हौसला देता है। वो है दोस्त। एंड पुटिंग अ स्माइल ऑन माई फेस व्हेन आई एम वियरिंग अ फ्राउन। जब भी मैं गुस्से में होता हूँ तो वो मेरे चेहरे पे एक अजीब सी मुस्कुराहट ले आता है, एक प्यारी सी स्माइल ले आता है। थैंक्स फॉर बीइंग देयर एंड हेल्पिंग मी ग्रो। मेरे दोस्त, आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मेरी हमेशा यहाँ पे रहने में और आगे बढ़ने में मदद की। योर फ्रेंडशिप मीन्स अ लॉट, दिस आई हैड लाइक यू टू नो। आपकी दोस्ती का मतलब ये है कि बहुत सारी चीज़ें हैं जिसमें आपने मेरी मदद की, और ऐसी कई चीज़ें जो ऐसी है जो अच्छी नहीं है, फिर भी आपने मुझे अपनाया, आपने मुझे पसंद किया, मेरे साथ इस दोस्ती को आगे बढ़ाया। ये पोएम लिखी है मैरी ई कार्पियो ने। ओके डियर, अब देखिए यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं। मार्क ट्रू और फॉल्स। व्हेन वी आर डाउन सम व्हाट डज अ फ्रेंड डू? वियर अ स्माइल। देन जब भी हम नर्वस होते हैं तो हमारे दोस्त क्या करते हैं? स्माइल, हमारे फेस पे स्माइल लाते हैं, तो ट्रू। गिव स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ देते हैं, ट्रू। हेल्प टू डेवलप अस, हमें आगे बढ़ने में मदद करते हैं, ट्रू। प्ले विद अस, हमारे साथ खेलते हैं, ट्रू। सब में ट्रू ही आएगा इसमें। फिर इसमें बताया गया वाई इज द स्काई ब्लू। जो स्काई है वो ब्लू क्यों है? स्काई ब्लू इसलिए है कि हमारे जो आसमान में जो कलर्स होते हैं, देखिए इसमें आपको बहुत ही क्लियरली समझाया गया। लाइट इज मेड अप ऑफ डिफरेंट 8 कलर दैट वी कैन सी सेपरेटली व्हेन वी ऑफ आर्ट और रेनबो। जब हम रेनबो देखते हैं तो जो 8 कलर्स होते हैं वो हमें बिल्कुल क्लियरली दिखाई देते हैं, अलग अलग दिखाई देता है रेनबो के अंदर। सम ऑफ दिस कलर ट्रेवल थ्रू एयर एंड डस्ट quite easily, but blue light get bounced around the molecule of air. इसमें क्या होता है कि हवा जो होती है ना, इसमें जो 7 कलर्स है वो इसके अंदर समा जाते हैं, लेकिन एक कलर है ब्लू जो एयर के अंदर मिक्स नहीं होता है, एयर के चारों तरफ एक सीमा बना देता है, बाउंड्री बना देता है। सो व्हेन यू लुक अप एट स्काई, इसीलिए जब भी हम आसमान की तरफ देखते हैं तो ये हवा के चारों तरफ जो ब्लू कलर का वातावरण बन जाता है, एक आवरण बन जाता है ब्लू कलर का, उसी के कारण से पूरा आसमान ब्लू दिखाई देता है। यू आर रियली सीइंग माइल ऑफ ब्लू लाइट इन द एयर। इसी वजह से जो आसमान है, आसमान के अंदर क्या होती है? हवा के कण ही होते हैं, और हवा के कणों के कारण, वो हवा के कणों के चारों तरफ जो ब्लू कलर का आवरण होता है, उसके कारण हमें आसमान नीला दिखाई देता है। द सी अपीयर टू बी ब्लू बिकॉज इट रिफ्लेक्ट द स्काई। और जो समुद्र है वो क्यों ब्लू दिखाई देता है? क्योंकि हमें जब आसमान ब्लू दिखाई दे रहा है तो जो आसमान है वो समुद्र के अंदर दिखाई देगा, इसलिए हमें समुद्र भी ब्लू कलर का दिखाई देगा। अब हम पढ़ेंगे स्टोरी के बारे में। अभी हमने पोएम पढ़ी, अब हम पढ़ेंगे स्टोरी के बारे में। इट वॉज अ कूल वाइंडी इवनिंग। बहुत ही ठंडी सी शाम थी। देयर वर सडन क्रैक एज लिटिल ब्रांचेस ऑफ ट्री ब्रोक इन द स्ट्रॉन्ग ब्रीज एंड फेल। ऐसा लग रहा था, हवा इतनी तेज चल रही थी कि ऐसा लग रहा था कि हवा से जो पेड़ की डाली है वो टूट करके नीचे ही गिर जाएगी। रेशमा वॉज सिटिंग इन द बालकनी ऑफ देयर फ्लैट ऑन द फर्स्ट फ्लोर।
शी वॉज वॉचिंग चिल्ड्रन प्लेइंग इन द पार्क। रेशमा जो है अपने फर्स्ट फ्लोर पे बालकनी में बैठी थी और वो बच्चों को खेलता हुआ देख रही थी। द चिल्ड्रन डिडंट माइंड द स्ट्रॉन्ग ब्रीज और द येलो लीव्स ऑफ नीम ट्री फॉलिंग ऑन देयर हेड। बच्चों को कोई परवाह नहीं थी कि हवा तेज चल रही है या फिर उस पेड़ों की पत्तियां जो पीले कलर की हुई वो उनके ऊपर गिर रही है। दे वर ऑल एंजॉइंग देयर बॉल गेम। वो तो बस अपने बॉल गेम का मजा ले रहे थे। रेशमा कम इनसाइड कॉल्ड हर मदर फ्रॉम इनसाइड द हाउस। रेशमा की मॉम अंदर से आवाज़ देती, रेशमा बेटा अंदर आओ, इट इज़ टू कूल एंड वाइंडी, यू माइट कैच कोल्ड। अभी बहुत ही ज़्यादा ठंडी हवाएं चल रही है, हो सकता है कि तुम्हें सर्दी हो जाएगी, इसलिए तुम अंदर आ जाओ। 5 minutes more, मम्मा। रेशमा वॉज ऑल्सो एंजॉइंग द गेम फ्रॉम द डिस्टेंस। रेशमा लव्ड टू वॉच चिल्ड्रन शाउटिंग इन एक्साइटमेंट। बच्चे जो एक्साइट होकर के चिल्लाते थे वो रेशमा को बहुत अच्छा लगता था, बहुत ही अच्छा लगता था उन लोगों को देखना। इसीलिए वो कुछ दूरी पे बैठ करके उन बच्चों को देख रही थी। उसने उसकी मम्मा से कहा, मम्मा 5 मिनट मैं आ रही हूँ। रेशमा कुड नॉट प्ले। रेशमा नहीं खेल सकती थी। शी कुड जस्ट सिट इन हर व्हील चेयर एंड वॉच द लाइफ आउटसाइड फ्रॉम हर बालकनी। शी वॉज 14 year old एंड अ स्पेस्टिक। वो अपनी व्हील चेयर पर बैठ करके बालकनी से सब कुछ देख सकती थी लेकिन खेल नहीं सकती थी। वो एक 14 साल की लड़की थी और स्पेस्टिक जो चल नहीं सकती थी। A spastic is a person who has no control over his her hand and leg from birth. पैदा होते ही जिसका अपने हाथ पैरों पर कंट्रोल ना रहे उसे बोलते हैं स्पेस्टिक। रेशमा couldn't walk or even button up her shirt. नहीं तो रेशमा चल सकती थी और ना ही अपने शर्ट के बटन बंद कर सकती थी। But she could crawl and had learned to use a spoon to eat and to handle her wheelchair. लेकिन वो अपने चम्मच से खाना खा सकती थी और अपने व्हीलचेयर को चला सकती थी। इतना उसे आता था, इतना कर सकती थी वो। शी वेंट टू अ स्पेशल लर्निंग सेंटर। शी वॉज गिवन स्पीच थेरेपी देयर। शी ऑल्सो लर्न सम सब्जेक्ट एंड सम एक्सरसाइज। वो एक स्पेशल सेंटर में पढ़ने के लिए जाती थी जहाँ पे उसे बोलने की समझाने की एक थेरेपी सिखाई गई थी और उसे कुछ सब्जेक्ट और उनकी एक्सरसाइज भी सिखाई गई थी। रेशमा फेल्ट वेरी लॉन्ली। रेशमा को बहुत अकेलापन महसूस होता था। शी हैड नो फ्रेंड्स। उसके कोई दोस्त नहीं थे। ऑल द नेबरहुड चिल्ड्रन वर बिजी विद देयर ओन स्कूल एंड गेम। रेशमा फेवरेट पास टाइम वॉज टू वॉच द चिल्ड्रन प्लेइंग इन द स्ट्रीट ऑफ द पार्क। रेशमा का जो है उसके पास कोई दोस्त नहीं थे। वो सिर्फ अपने पड़ोसी बच्चों को देख करके ही अपना टाइम पास करती थी। रेशमा का एक ही काम था कि बच्चों को खेलता हुआ देखे। नाउ द वाइंड बिकम स्ट्रॉन्गर एंड द लाइट बिकम डिम। अब हवा तेज हो गई और अंधेरा होने लगा। बट द चिल्ड्रन वेंट ऑन विद देयर गेम। पर बच्चे तो खेले ही जा रहे थे। दे वर किकिंग अ बिग रेड बॉल एंड जंपिंग विद द मूवमेंट ऑफ द बॉल। वो उस रेड बॉल से खेल रहे थे। सडनली देर वॉज अनदर बॉल अमॉन्ग द प्लेयर, अ ब्राउन वन। द गर्ल स्टार्टेड स्क्रीमिंग एंड द बॉयज शाउटेड एट द टॉप ऑफ देयर वॉइस। वहाँ पे एक ब्राउन कलर की बॉल जैसा कुछ आया तो बच्चे क्या हो गए, जोर जोर से चिल्लाने लगे। अ ब्रेव बॉय बैंड डाउन एंड टच द न्यू बॉल। एक बहुत बहादुर बच्चा था, वो बैंड डाउन हुआ, उसने उस बॉल को टच किया। इट सडनली फ्लैप्ड। वो एकदम से फड़फड़ाई। इट विंग एंड फ्लू अप। और वहाँ से उड़ गई। बिफोर रेशमा कुड अंडरस्टैंड एनीथिंग। रेशमा को समझ पाती, द न्यू बॉल लैंडेड इन हर लैप। वो जो न्यू बॉल थी वो रेशमा की गोदी में आके गिर गई। चिल्ड्रन वेव्ड एट रेशमा एंड कंटिन्यूड विद द गेम। बच्चे हैं वो अपना गेम को कंटिन्यू खेल ही रहे थे। रेशमा इट टू मच, नाउ कम इनसाइड, शाउटेड हर मदर एंड केम आउट इन द बालकनी टू टेक हर डॉटर इन द रूम। रेशमा की मॉम जोर से चिल्लाई, बेटा चलो अब अंदर आ जाओ, और अपनी बेटी को लेने के लिए बालकनी में आई। बट शी सॉ सम मूवमेंट इन रेशमाज लैप एंड हर्ड फैंट क्रैक। रेशमा की गोदी में उसकी मम्मा को कुछ आवाज़ आई और उसकी क्रैक मतलब जो बच्चे वो पक्षी बोलता है ना, ऐसी कुछ आवाज़ आई। व्हाट इज़ दिस, शी क्राइड। और उसकी मम्मा जोर से चिल्लाई, अरे ये क्या है। फिर रेशमा ने आंसर किया, आई डोंट नो मम्मी, इट हैज जस्ट अराइव्ड। रेशमा वॉज पजल्ड। मम्मा ये अचानक से आई। रेशमा एकदम कंफ्यूज हो गई। इट केम फ्रॉम द स्काई, शी सॉट द रूट ऑफ द बॉल विद हर फ्राइटन आइज।
वो एकदम अपनी डरी हुई आंखों से देख रही थी, मम्मा ये क्या है, ये बॉल तो आसमान से आई है। मम्मी पुश्ड द व्हील चेयर इनटू द रूम। उसकी मम्मा ने व्हील चेयर को कमरे के अंदर पुश किया। नाउ दे सॉ अ स्कैर्ड बर्ड विद अ बिग बिल। फिर उनको पता चला कि ये तो एक बर्ड है। फ्रॉम सलीम अलीज बुक इंडियन बर्ड्स दे फाउंड आउट दैट इट वॉज अ डक। उन्होंने एक सलीम अली की पक्षियों की किताब पढ़ी थी, उसमें से पता चला कि ये तो डक है। अ शेल्टर डक। कौन सा डक है? शेल्टर डक। इट्स बीक वॉज ब्रॉड लाइक अ शॉल। उसकी बीक जो है ना फावड़े के जैसे बहुत चौड़ी थी, मिट्टी खोदने का फावड़ा आता है ना उसके जैसे। इट हैड ब्राइट ब्लू वाइट एंड ब्राउन फेदर। उसके फेदर कैसे थे? ब्लू वाइट और ब्राउन कलर के थे। एट द मोमेंट इट लुक्ड एग्जॉस्टेड। उसी समय वो एकदम से जैसे डरा हुआ पक्षी कैसे देखता है ऐसे वो देख रहा था। अ शॉलर इज नॉट अ नेटिव इंडियन बर्ड। ये कोई इंडियन बर्ड नहीं था, बट इट माइग्रेट फ्रॉम कोल्ड रीजन ऑफ रशिया। ये एक माइग्रेट बर्ड था जो रशिया से आया था। दिस बर्ड मस्ट हैव लॉस्ट इट वे ड्यू टू स्ट्रॉन्ग वाइंड इन इट्स एफर्ट टू ज्वाइन द फ्लॉक। इट गॉट एक्सॉस्टेड एंड फेल इन द पार्क लाइक अ बॉल। ये हो सकता है कि हवा की तेज हवाएं चल रही थी, उस वजह से पक्षी अपने झुंड से बिछड़ गया और एक बॉल के जैसे उस पार्क में आकर के गिर गया घबरा करके। फिर आगे देखिए, रेशमा's मदर ट्राई टू पिक इट अप बट इट सडनली बिट हर हैंड। रेशमा की मम्मी जो थी उन्होंने उसको पकड़ने की कोशिश की, पर उसने चोट से उसके हाथ पे मारा, रेशमा की मम्मा के हाथ पे। आउच शी क्राइड। द डक फ्लटर टू द फ्लोर। जो डक है वो फ्लटर फड़फड़ा के फर्श के ऊपर आ गया। इट हडल इन अ कॉर्नर ऑफ द रूम। और कमरे में रूम किनारे में छुप गया कॉर्नर में। ऑल थ्रू द इवनिंग रेशमा एंड हर मदर ट्राइड टू फीड द डक। पूरी शाम को रेशमा और उसकी मम्मा ने उस डक को खिलाने की कोशिश की। दे पुट ब्रेड कम्स, नट, फ्रूट एंड ग्रेन इन फ्रंट ऑफ इट। उन्होंने सब कुछ खिलाने की कोशिश की, ब्रेड कम्स खिलाए, नट्स भी खिलाए, फ्रूट्स भी खिलाए, ग्रेन भी खिलाए, बट इट डिडंट टच एनी ऑफ देम। पर उसने उसमें से कुछ भी नहीं खाया। मम्मी लेट्स गिव हिम सम राइस एंड मिल्क। मम्मा एक काम करिए कि इसको कुछ चावल और दूध दे दीजिए। सजेस्टेड रेशमा। रेशमा ने सजेस्ट किया। हर मदर मिक्स्ड बॉइल्ड राइस, मिल्क एंड शुगर। शी फेड द बर्ड विद एन इंक फिलर। उसने सब चावल और दूध को मिक्स किया और फिर एक इंक फिलर से उस बर्ड को खिलाया। द शॉलर लाइक इट। अरे वाह, शॉलर को तो ये पसंद आ गया। His eyes brightened and he started fluttering his wing, but he couldn't fly. कुछ उसके पेट में गया ना पक्षी के, तो अब वो खुश हो गई और उसने पंख को ऐसे फड़फड़ाना चालू कर दिया, लेकिन वो उड़ नहीं पाई। उड़ने की कोशिश कर रहा था वो डक, लेकिन वो उड़ नहीं पाया। ये देखिए, ये आपको डक दिखाई दे रहा है? यस, गुड। फिर देखिए, आई नो वॉट इज नेम हिज। मुझे पता है इसका क्या नाम है। इट इज मित्रा। और फ्रेंड रेशमा सेड। एक दोस्त जिसका नाम है मित्र। दे टुक अ बास्केट एंड पुट सम ग्रास इनटू इट। उन्होंने एक बास्केट ली, उसके अंदर कुछ घास रखी। इट वॉज मित्राज बेड। ये अब क्या हो गया? मित्रा का बेड। रेशमा कैप द बास्केट विद हर एंड स्लेप्ट पीसफुली। रेशमा ने उसको उस बास्केट के अंदर सुलाया और वो शांति से सो गया। व्हेन शी वॉक अप शी लुक्ड एट द बास्केट, इट वॉज एम्प्टी। जब सब जगे, उन्होंने सुबह उठ करके देखा तो बास्केट क्या था? खाली था। रेशमा क्राइड लाउडली। रेशमा जोर से चिल्लाई, मित्रा वेयर आर यू? मित्र तुम कहाँ हो? हर मम्मी एंड पापा सर्च्ड इन द हाउस एंड एट लास्ट फाउंड हिम नियर द वाटर टब इन द बाथरूम। उसके मम्मी और पापा ने उसको पूरे घर में ढूंढा, पर लास्ट में वो कहाँ मिला? बाथरूम के अंदर। एट अराउंड 7:30 द डोर बेल रैंग। अब 7:30 ही बजे थे कि अपने दरवाजे की बेल बजी। रेशमा वॉज फीडिंग ब्रेकफास्ट टू द डक। मम्मी ओपन द डोर। रेशमा ब्रेकफास्ट खिला रही थी उस डक को और मम्मी ने दरवाजा खोला। रेशमा वॉज हैप्पीली सरप्राइज। रेशमा तो देख करके खुशी हो गई टू सी अ ग्रुप ऑफ चिल्ड्रन इन यूनिफॉर्म, कि यूनिफॉर्म पहने हुए बच्चे उसके घर पे आए। आंटी कैन वी सी द बर्ड? क्या हम उस बर्ड को देख सकते हैं? दे सैड। सब बच्चे मिलकर के बोले। मम्मी टुक दैम टू रेशमा's व्हील चेयर। द चिल्ड्रन ग्रीटेड रेशमा विथ फ्रेश स्माइल।
बच्चों ने रेशमा को एक स्माइल के साथ में विश की मॉर्निंग। दे वर थ्रिल्ड टू सी द बर्ड इन रेशमा's लैब। वो सब उस बर्ड को रेशमा की गोदी में देख करके डर गए। हिज मित्रा रेशमा इंट्रोड्यूस द न्यू फ्रेंड। फिर उन बच्चों से रेशमा ने अपने फ्रेंड को इंट्रोड्यूस कराया। हाउ लवली दिस सैड। फिर बच्चों ने बोला वाह कितना प्यारा है। दे हेल्प्ड रेशमा टू होल्ड द बर्ड वाइल रेशमा फेड हिम विद एन इंक फिलर। फिर बच्चों ने रेशमा की मदद की जब वो इंक फिलर से उसको खाना खिला रही थी। दे हैड टू लीव सून टू कैच द स्कूल बस। अब उनको क्या था कि स्कूल जाने के लिए देर हो रही थी। वी विल बैक इन द आफ्टरनून। फिर उन्होंने बोला कि हम दिन में आएंगे रेशमा। ओ श्योर क्यों नहीं। डू कम वी विल प्ले विद मित्रा ही इज सो लविंग सेड बंसी। वी विल मेक हिम स्ट्रांग सेड कानू। इट इज डिफिकल्ट टू मेक अ न्यू फ्रेंड फॉर मित्रा बिकॉज ही इज लेम सैड अनीता। फिर एक ने बोला था कि इसकी तो दोस्त बनाने बहुत मुश्किल होंगे ना क्योंकि इसके तो पैर ही नहीं है। आफ्टर दिस इंसिडेंट द नेबरिंग चिल्ड्रन बिकेम वेरी फ्रेंडली विद रेशमा। अब इस इंसिडेंट के बाद जब ये मित्रा जब ये डक उसके रेशमा के घर पे आया, ये इंसिडेंट्स के बाद में बच्चे उसके घर पे आने जाने लगे और रेशमा के दोस्त बन गए। They could realize that Reshma must have felt bad because they did not play with Reshma. अब उनको रियलाइज हुआ कि जब हम उसके साथ नहीं खेलते थे तो रेशमा को कितना बुरा लगता था। नेक्स्ट डे द चिल्ड्रन केम इन द इवनिंग। दूसरे दिन बच्चे शाम को आए। अंजू हैड अ थिक बुक विद हर। अंजू के पास एक बहुत मोटी सी किताब थी। सी वी कैन रीड ऑल अबाउट डक इन दिस बुक। हम सभी डक्स के बारे में एक बुक में से पढ़ सकते हैं। वी वॉन्ट टू मेक मित्रा वेरी स्ट्रॉन्ग। हम इससे मित्रा को स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं। ही शुड बी एबल टू फ्लाई। और वो इस हम ऐसा कुछ करेंगे कि जिससे हम इसे स्ट्रॉन्ग बना सके और ये उड़ सके। मित्रा मस्ट हैव कम हियर फ्रॉम 100 किलोमीटर रेशमा सेड। रेशमा ने बोला कि मित्रा बहुत हजारों किलोमीटर दूर से यहाँ पे आया हुआ एक डक है। कौन? मित्र। Not hundred thousands, corrected Anju. And he must fly back thousands of kilometers to his home again. वो 100 नहीं हजारों किलोमीटर दूर से आया है और आप उसको इतना स्ट्रॉन्ग हमें बनाना पड़ेगा कि दोबारा वो इतना किलोमीटर दूर जा सके। फॉर द नेक्स्ट 10 days मित्रा वॉज ट्रीटेड लाइक अ रॉयल गेस्ट। अब 10 दिन तक, अगले 10 दिन तक मित्रा को एक रॉयल गेस्ट की तरह ट्रीट किया गया। एवरीवन ब्रॉट समथिंग फॉर हिम। सभी जने उसके लिए कुछ न कुछ लेके आते। द बुक वॉज देयर किचन गाइड फॉर मित्रा। और जो वो किताब थी वो किचन की तरह कि मित्रा को खाने में क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए उसमें हेल्प करती थी। दे ऑल क्रेज्ड एंड प्लेड विद हिम। मम्मी एंड हैड नेवर सीन रेशमा सो हैप्पी एंड होपफुल। अब वो बच्चे उस रेशमा के साथ इतना घुल मिल गए थे, इतना रेशमा को इतना खुश उसकी मम्मा ने पहले कभी नहीं देखा। फाइनली द डे ऑफ डिपार्चर ऑफ देयर डियरेस्ट फ्रेंड अराइव्ड। अब उसके दोस्त के जाने का समय आ गया था, जो वहाँ पे आया था दोस्त। कौन? मित्रा। रेशमा's फादर टुक ऑल द चिल्ड्रन एंड द डक टू अ नियर बाई लेक। अब रेशमा के पापा उस डक को और सभी बच्चों को पास में एक लेक थी उसके पास में ले गए। द चिल्ड्रन लिफ्टेड मित्रा फ्रॉम रेशमा's लैप एंड जेंटली पुट हिम इन द वाटर। अब उन बच्चों ने क्या किया, मित्रा की गोदी में से रेशमा की गोदी में से उस फ्रेंड को, मित्रा को ले लिया और उसे पानी में छोड़ दिया। जो झील वाला पानी था, लेक वाला पानी था, उसमें छोड़ दिया। इट स्लोली स्टार्टेड स्विमिंग। अब उसने धीरे धीरे तैरना चालू किया। किसने? मित्रा ने, डॉग ने। इट शॉल्ड द वाटर विद हिज ब्रॉड बीक। उसने पानी को ऐसे सॉल्व करना चालू किया। चिल्ड्रन वर हैप्पी टू सी द हैप्पीनेस ऑफ देयर फ्रेंड। अब उसकी हैप्पीनेस को देख करके बच्चे भी बहुत खुश हुए। मतलब उसने अपने चौथ से पानी को सर 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 करके हिलाना चालू किया। सडनली मित्रा डिसअपीयर। अचानक से क्या हुआ, मित्रा गायब हो गया। ऑल स्टूड वरीड। सभी चिंता में आ गए। लुकिंग फॉर हिम विद वाइड आइज। सभी ऐसे आंखें खोल खोल के मित्रा को देखने लगे। कहाँ गया मित्रा, कहाँ गया मित्रा। एंड मित्रा पोप्ड अप फ्रॉम वाटर विद अ स्मॉल फिश इन हिज बीक। अब क्या किया, मित्रा गायब होकर जैसे बाहर आया तो उसके चोंच में एक छोटी सी मछली फंसी हुई थी। ये ऑल क्राइड एंड जम्प विद जॉय। सब जने खुशी के
हमारे जोर जोर से चिल्लाने लगे। ही हैज़ लर्न इट अगेन। चिल्ड्रन स्टूड देयर फॉर अ लॉन्ग टाइम वॉचिंग मित्रा। बच्चे कितनी देर तक वहाँ पे खड़े रहे और अपने फ्रेंड को देखते रहे। द नेक्स्ट डे रेशमा वेंट इनटू द बालकनी टू वॉच द चिल्ड्रन प्लेइंग in the park, but there was no one. Suddenly the doorbell rang and all the children marched into the रूम। दूसरे दिन अब क्या किया, रेशमा वापस बालकनी में चली गई। उसे लगा कि बच्चे पीछे खेल रहे होंगे और वहां जाके देखा तो एक भी बच्चा वहां पे नहीं था। अचानक से उसके घर के दरवाजे की बेल बजी और बच्चे मार्च पास्ट करते हुए उसके कमरे में आ गए। आंटी प्लीज सेंड रेशमा टू प्ले विद अस इन द पार्क। आंटी प्लीज रेशमा को हमारे साथ खेलिए ना, भेजिए ना हमारे साथ पार्क में खेलने के लिए। We will take her and bring her back safely in her wheelchair. हम उसे ध्यान से लेके जाएंगे और ध्यान से वापस व्हील चेयर पे उसको घर पे छोड़ देंगे। With the help of friendly hand, रेशमा was taken down the stair to the park. अब अपने दोस्तों की मदद से रेशमा सीढ़ियों से नीचे आई और पार्क में गई। From the balcony, मम्मी looked at the broad smile. फिर उसकी मम्मा उसी बालकनी जहाँ से रेशमा बच्चों को देखा करती थी ना, वहीं उसी बालकनी से उसकी मम्मा रेशमा को एक बहुत ही प्यारी से स्माइल के साथ देख रही थी। ऑन अ डॉटर्स फेस ब्राइटन बाय द सेटिंग सन। ऐसा लग रहा था आज तो उसकी बेटी का चेहरा जो सूर्य के समान चमक रहा था। रेशमा नेवर हैड रीजन टू फील लॉनली अगेन। अब रेशमा के पास वापिस अकेले रहने का कोई भी रीज़न नहीं रहा। इसी के साथ बच्चों आपका ये चैप्टर फिनिश होता है। अगर आपको ये चैप्टर समझ में आया है तो इस चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। इसी के साथ आगे वाले चैप्टर्स के लिए हमारे साथ बने रहिए। वी मीट यू अगेन, सी यू।